नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट मिष्ठान फूड कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे बिकॉज आज इसके शेयर प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। ये स्टॉक जो रहता है क्रैश कर चुका है। तो किस कारण से गिरावट हुई है एंड कंपनी का क्या अपडेट आया, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्यों गिरावट हुई, उसके पीछे हम लोग रीजन भी चेक करेंगे। साथ ही साथ कंपनी ने क्या कहा इस गिरावट के पीछे, कंपनी का क्या अभी रिप्लाई आ रहा है उसको चेक करेंगे। निवेशक क्या करना चाहिए, निवेशक एंड ट्रेडर्स इस जगह पर क्या करना चाहिए उसको भी चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ निकल कर रहा है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस जाएगा। इससे इन सभी का आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन ये वीडियो जो है वो डिटेल वे में हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों गिरावट हुई। तो गिरावट के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो है सेबी। सेबी की तरफ से देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिस आया है। तो बहुत लोगों का ये भी कहना था कि अभी तक कोई डिस्क्लोजर कंपनी की तरफ से नहीं आता। देखिए, डिस्क्लोजर ऑलरेडी आ चुका है। आज के दिन में 6/12/2024 के डिस्क्लोजर आया है, जहां बताया जा रहा है कि देखिए इन्हें नोटिस कहां से आया है। तो नेम ऑफ द अथॉरिटी है सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें नोटिस आ रहा है। नेचर एंड डिटेल ऑफ एक्शन क्या है, तो दिस इज एन इंटरिम ऑर्डर है। कम शो का नोटिस इशू किया जा रहा है बाई सेबी। एंड देखिए यहाँ पर नोटिस क्यों इशू किया जा रहा है उसको डिटेल वे में देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए उसको डिटेल वे में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या एक्शन या फिर क्या यहाँ पर सेबी की तरफ से निर्देश आ रहा है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि सेबी ने क्यों एक्शन लिया, उसके पीछे रीजन क्या है कि मिष्ठान फूड जो है उनके पास नेग्लिजिबल एसेट है ऑन इट्स बुक, नेगेटिव कैश फ्लो है from its operating activity, and is a very low inventory as compared to its sizable sales figure, and 84% of total sales and 91% of total purchase booked by MFL during the investigation period were prima facie found to be fictitious involving circular flow of funds यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इनका कहना है कि सब कुछ जो है अनरियल है, जो भी बुक्स में दिख रहा है सब कुछ गलत है, अनरियल है। स्टार्टिंग में आपको देख के लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंस इट इज अ लिस्टेड कंपनी विथ लिटिल रियल बिजनेस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ MFL कंटिन्यूइंग इट्स प्रैक्टिस ऑफ मिस रिपोर्टिंग इट्स फाइनेंशियल इन फ्यूचर टू। तो यहाँ पे देखिए सेबी का मेन कहना है कि चूंकि लिस्टेड कंपनी है एंड इनके पास रियल कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं, तो फ्यूचर में भी जो रहता है ये मिस रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल को तोड़ मरोड़ करके यहाँ पर पेश कर सकते हैं। तो इनका ये कहना है। सो ये हो गया पहला। एंड दूसरा रीजन देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाय कंसोलिडेटिंग इस फाइनेंशियल विद दोस ऑफ दुबई बेस्ड होली ऑन सब्सिडरी। तो अपनी जो फाइनेंशियल को है दुबई बेस्ड होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है उसके साथ वो कंसोलिडेट कर देते हैं। एंड हु सेल्स परचेस वेर आल्सो फाउंड टू बी प्राइमा फेसी फिक्सेस है। तो पहली बार आप देखिएगा तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये भी अनरियल है। फॉर फाइनेंशियल 2024 MFL हैज आर्टिफिशियली सोल्ड हेवली इन्फ्लेटेड सेल्स एंड प्रॉफिट फिगर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2020, यानी कि अपना सेल्स को भी बढ़ा करके चढ़ा करके दिखाते हैं एंड देयर बाई मिस रिप्रेजेंटिंग इस फाइनेंशियल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को बट अट्रैक्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। एंड उसके बाद थर्ड रीजन जो दे रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू, देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर के है। यहाँ बताया जा रहा है कि शेयर्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ MFL आउट ऑफ द टोटल एसेट हैड बीन कॉन्स्टेंटली राइजिंग ओवर 3 इयर्स। तो 3 साल में ये बढ़ता चला जा रहा है इनका ट्रेड रिसीवेबल्स, सो मच सो दैट एज दैट ऑफ एंड ऑफ सितंबर 2024 क्वार्टर ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कंस्टिट्यूट करती थी ऑलमोस्ट 97% ऑफ द एसेट। देख सकते हैं 97% यहाँ पर होल्ड करती थी ट्रेड रिसीवेबल्स, कंसिडरिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेल्स परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ MFL सिंस फाइनेंशियल 20 वेर प्राइमा फेसी फाउंड टू बी फिक्सेस। ये भी चीज क्या है, फिक्सेस है, वो भी अनरियल है। एंड साथ साथ देखिए ये भी माना जा रहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल जो है वुड हैव बीन रिटन ऑफ इन ड्यू कोर्स इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस वुड फर्दर इंपैक्ट कंपनीज फाइनेंशियल एंड अल्टीमेटली द शेयर होल्डर। यहाँ पर इस चीज है ये इनके फाइनेंशियल को इंपैक्ट करेगा एंड शेयर होल्डर्स को भी इंपैक्ट करने वाला है इन फ्यूचर में। फोर्थ रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ MFL हैव बीन ड्रास्टिकली इंक्रीज फ्रॉम 516 एट एंड ऑफ फाइनेंशियल 18 टू 4.23 लाख। देख सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डर अच्छा खासा बढ़ रहे हैं बाय एंड ऑफ सितंबर 2024 क्वार्टर। 516 से बढ़कर के 4.23 लाख हो गए हैं। द पब्लिश मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ MFL आर स्टिल इन पब्लिक डोमेन एंड आर बीन रिलाइड अपॉन बाय अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग एट द एंड ऑफ सितंबर 2024 इज मोर देन 50%। तो 50% शेयर होल्डिंग किसका बढ़ गया, 50% निवेशक हो गए पब्लिक शेयर होल्डर। ऑन द अदर हैंड इन जुलाई अगस्त 2024 HGP द सोल प्रमोटर ऑफ MFL offloaded 3 crore shares of MFL held by them garnering approximately 50 crores। तो यहाँ पर जो इसके प्रमोटर जो है वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और 3 करोड़ शेयर जो रहता है अपना वो ऑफलोड किए बेच दिए हैं। और यहाँ पर किसका स्टेक बढ़ रहा है, तो लगातार पब्लिक का स्टेक बढ़ता चला जा रहा है, देख सकते हैं। Thus, the sole promoter appeared to be waiting for an opportune time to offload his shares to determinant of the retail। यानी कि अभी भी इन्वेस्टर जो रहता है वेट कर रहा है कि किसी तरीके से पब्लिक को माल को बेच करके यहाँ से
निकल जाए। सो देख सकते हैं ये काफी नेगेटिव यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है, सेबी की तरफ से अपडेट है। इसके अलावा जो रहता है उन्होंने राइट इशू भी किया था, राइट इशू स्टार्ट किया था 150 करोड़ का, स्टार्ट किया था इन मई 2023 में। बाद में उसे फिर यहाँ पर डिक्रीज किया गया, उसका वैल्यू को डिक्रीज करके 49.9 करोड़ का यहाँ पर कर दिया गया। राइट इशू हुआ भी है एंड सेबी का कहना है कि ये जो फंड जो आया उसको इन्होंने मिस यूटिलाइज किया है, मिस अप्रोप्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग द इशू टू पार्टनर्स डायरेक्टर ऑफ ग्रुप एंटिटीज। यहाँ पर देख सकते हैं गलत तरीके से इस फंड को यूज किया गया। तो ये देख सकते हैं पूरा डिटेल वे में राइट इशू के बारे में जो दिया गया आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी चीज हम लोगों ने रीड किया है ये आपको पूरा डिस्क्लोजर सेबी के वेबसाइट में मिल जाएगा, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रहता है इन्होंने क्या क्या चीज वैल्यूट किया है। सबसे पहला वैल्यूएशन हुआ फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एंड नॉन कोऑपरेशन विद द इन्वेस्टिगेशन बाय एमएफएल, पहला है। दूसरा रीजन है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन थर्ड है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विदाउट रिक्विजिट अप्रूवल। फोर्थ है डाइवर्शन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बाय एमफिल। एंड फिफ्थ नंबर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर है। एंड फिफ्थ है रिगार्डिंग रोल ऑफ एंटिटीज। तो ये इतने सारे वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब फिफ्थ नंबर है क्या ये इंपैक्ट करेगा कंपनी का फाइनेंशियल ऑपरेशन अदर एक्टिविटीज को। तो कंपनी का कहना है कि कंपनी इज एग्जामिनिंग नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन इन द मैटर एंड इज एनालाइजिंग द इंपैक्ट इफ एनी ऑफ दिस इंटरिम ऑर्डर ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल ऑपरेशन और एनी अदर एक्टिविटीज एट द मोमेंट। अभी वो खुद एग्जामिन कर रही है एंड साथ साथ इनका कहना है कि जो भी एलिगेशन लग रहे हैं सबको वो डिनाई कर रही है। सो आगे बढ़ते हैं, कंपनी ने क्या कहा। देखिए यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट देखिए आज ही के दिन में आ रहा है, बताया जा रहा है वो क्लैरिफाई करना चाहती है। द सेट इंटरिम ऑर्डर इज अ शो कॉज नोटिस है वेन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंपनी हैज बीन सॉट ऑन सर्टेन एलिगेशन अगेंस्ट द कंपनी। एससीएन इज शो कॉज नोटिस जो है इट्स नॉट अ फाइनल ऑर्डर एंड इज इंटरलाई आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंपनी। तो कंपनी से एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं। तो पहला चीज ये है एमएफएल does not agree with the content and prima facie observation of the said interim order। कंपनी का कहना है कि वो इस चीज को एग्री नहीं करती है। तीसरा है वो मिष्ठान फूड के मैनेजमेंट का कहना है कि टोटली डिनाई करती है जो भी एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं। फोर्थ है लीगल एंड कंप्लायंस टीम एट एमएफएल इज मेकिंग एफर्ट टू एड्रेस द क्वेरीज एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द राइट वेस्टेड इन द लॉ। इसके अलावा देख सकते हैं साथ साथ कंपनी का ये भी कहना है कि इन व्यू ऑफ द अबव सिचुएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मिष्ठान फूड जो रहता है हैड डिसाइडेड टू प्रीफर द रेमेडीज अवेलेबल इन द लॉ। तभी कोर्ट का सहारा लेने वाली है। तो देख सकते हैं ये सारे अभी अपडेट कंपनी की तरफ से भी आ रहा है। तो देख सकते हैं कंपनी ने क्या कहा, मैंने वो भी आपको बता दिया है। सो आगे बढ़ते हैं, कंपनी का शेयर हिस्ट्री को चेक करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि जो भी अपडेट यहां पर आ रहा है क्या वो सही है। देख सकते हैं अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो 46.87 से गिर करके 43.48 हुआ है यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक, यहाँ पर बिकवाली हुई है। एंड इससे पहले भी चेक कीजिएगा तो 49.82 से गिर करके देख सकते हैं 46.87 एंड फिर से यानी दो बार यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। एंड यहाँ पर किसी का स्टेक बढ़ा है तो एफआई का स्टेक यहाँ पर देखिए 2.79 से बढ़ करके 5.63 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक भी इंक्रीज किया 50.34 से बढ़कर के 50.90 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीज बताया जा रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं सही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सही में प्रमोटर ने बिकवाली की है, देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, कंपनी का चार्ट को चेक करेंगे। साथ साथ ये दो क्वेश्चन है, निवेशक यहाँ पर क्या करेंगे या फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं, मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहला चीज कि मैं यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। जब तक कंपनी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट नहीं आएगा मैं कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। सो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम अब कौन करेगा तो 11 रुपीज 80 पैसा, 11 रुपये 80 पैसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटेगा तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा और आपको बिकवाली देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कहां तक ये जा सकता है। तो चार्ट जो रहता है बहुत ही बेरिश हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करने वाला हूं। जो भी पुराने निवेशक हैं उछाल पर निकलने की कोशिश करें, बिकॉज देखिए अभी तक कंपनी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट नहीं आया है, एनसीबी का कड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर उछाल पर निकलने की कोशिश करूंगा। एंड साथ साथ डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, गिरता हुआ चाकू को पकड़ने की कोशिश न करें। स्टॉक्स दैट आर ड्रॉपिंग इन वैल्यू दैट विल लाइकली टू कंटिन्यू टू डू सो इवन इफ दे सीम्स टू बी टेम्पटिंग। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा 20% गिरावट में मिल रहा है मैं खरीद लेता हूं, लेकिन ऐसा गलती न करें बिकॉज अक्सर में ऐसा होता है कि आप लंबे समय के लिए यहाँ पर फंस सकते हैं। तो अच्छा रहेगा इसी पैसे को कोई अच्छे स्टॉक में लगाएंगे तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न वहां से आ सकता है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक